हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोग का एक लास्ट टॉपिक माइक्रो सेक्शन का, ठीक है, जो कि है अपना फॉर्म्स ऑफ मार्केट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और आप लोग को इस चैप्टर में से इस बार ऐसा एक्सपेक्टेशन है, इस बार ऐसा उम्मीद है कि आप लोग को एक लॉन्ग आंसर इसमें से आने का चांसेस है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा ध्यान देना बराबर से और अपनी पढ़ाई को चलो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आप लोग को आने वाली है या क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्टिंग्विश का बहुत सारा बच्चों को दिक्कत है, तो मैं सारा जो आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है सब मैं डिस्टिंग्विश से ही शुरू कर रहा हूँ मैं। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में एक टाइप का मार्केट है जहाँ पे ना अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली है कि नहीं। इन सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर से हमको पढ़ना है यहाँ पे कि डिफरेंस क्या है बीच में, इन लोगों के फीचर्स क्या है, टाइप्स क्या है, कौन सा मार्केट किस तरीके से क्या करता है, काम करता है। तो इसको हमको क्या करना है, देखना है, समझना है, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पे है परफेक्ट कंपटीशन और एक है यहाँ पे मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब एक तरह का ये अजम्पशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस गुड्स टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो यहाँ पे एक जो क्वालिटी हो गया है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी है एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है। फिर मोनोपोली इज अ मार्केट टर्म जहाँ पे क्या है कि एक ही सेलर है, सेलर क्या है, एक है, और बायर्स क्या है, बहुत सारे हैं। सेलर्स एक है, बायर क्या है, बहुत सारे हैं। मोनोपोली रिफर्स टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट वेयर एंटायर सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज अंडर कंट्रोल ऑफ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर। वो क्या होता है, अपना मोनोपोलिस्ट है ना। एग्जाम्पल टुन मौसी का लड्डू ले लो तुम लोग, है ना। फिर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देयर आर ओनली वन सेलर। यहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, यहाँ पे खाली एक सेलर होता है ना। द प्रोडक्ट सोल्ड आर होमोजीनियस एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। अगर मुझे पार्ले जी बिस्किट ये दुकान से नहीं मिलेगा तो मैं जाके किसी और दुकान से ले सकता हूँ। बट इन मोनोपोली देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। फिर परफेक्ट कंपटीशन में देखो कि यहाँ पे फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, और यहाँ पे कोई भी बहुत सारे बैरियर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ बैरियर्स क्या होता है, मोनोपोली, कॉपीराइट, पेटेंट है ना, ये सब चीजें क्या होती है, यहाँ पे होती है। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होता है वो क्या होता है, प्राइस टेकर, यानी जो प्राइस मार्केट में फिक्स होगा आपको वही लेना है। बट मोनोपोली में क्या होता है, वो होता है प्राइस मेकर। क्या होता है वो, प्राइस मेकर। वो क्या होता है, प्राइस मेकर। तो मोनोपोली में जो सेलर होता है प्राइस मेकर, और ये क्या होता है, प्राइस टेकर। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, समझना अपने को, ठीक है। अब अपना यहाँ पे आता है नेक्स्ट नेशनल मोनोपोली और पब्लिक मोनोपोली। अच्छा, नेशनल मोनोपोली क्या होता है कि भैया कोई ऐसा कंट्री होता है, कोई ऐसा जगह होता है, कोई देश होता है जहाँ पे वो चीज़ें हम लोग को नेचुरली क्या है, अबंडेंट है, ज़्यादा अवेलेबल है, तो हम लोग उस चीज़ का इस्तेमाल वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक मोनोपोली क्या है कि ये समझ लो कोई भी जगह पे किसी पब्लिक का, यानी किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडी का, उसका जिम्मेदारी वहाँ पे होगा, है कि नहीं। तो देखो, द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशंस इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल अभी माथेरान हो गया, महाबलेश्वर हो गया, है ना, ऊटी हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल मोनोपोली। वहाँ के जो लोग रहते हैं उधर पे वो अपना होटल, लॉज, रूम्स, डॉर्मेट्री है कि नहीं, वो सब दे करके वहाँ पे वो लोग अर्न करते हैं, है ना। किसी बार जगह है, आजकल देखो एक तो ट्रेंड आ गया है, लोग क्या करते हैं, विलास बनाते हैं, है ना, एक फार्म हाउस जैसा होता है कुछ उधर पे, तो लोग वहाँ के टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो एक तरह का नेचुरल मोनोपोली है, लोग उससे अर्न करते हैं, वो उसका है। लेकिन पब्लिक मोनोपोली कैसा होता है कि वो सोली ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की बॉडी में आता है। जैसे अपना इंडियन रेलवे हो गया, है कि नहीं, ऐसे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई बॉडी, कोई चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ वहाँ पे होती है। द मोनोपोलिस्ट वुड एम टू अर्न हायर प्रॉफिट। उसको मेन क्या होता है कि इसको हायर प्रॉफिट क्या करना होता है, अर्न करना होता है। लेकिन मोनोपोली में जो पब्लिक मोनोपोली होती है उसका ये क्या होता है, मैक्सिमाइज पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए क्या काम होना चाहिए, काम ज़्यादा होना चाहिए। आया समझ में। अब ये चीज़ें हो गई। अब ये होने के बाद में नेशनल मोनोपोली इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ नेचुरल एडवांटेज। ये कोई बनाया नहीं है, ये कुदरत से हुआ है, ये नेचुरल है, इसको कोई भी किसी ने बनाया नहीं है। अब पब्लिक मोनोपोली हैज टू बी इंटेंशनली क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के जरिए बनाया हुआ है ना, और जानबूझ के बनाया ताकि लोगों की क्या हो जाए, सहायता हो जाए, और एक तरह का पब्लिक वेलफेयर जो है वो लोगों को मिले। एग्जाम्पल गोल्ड माइंस इन अफ्रीका। अब माइंस के अंदर सोना है, अपने को थोड़ी ना मालूम है, लेकिन वो नेचुरली वहाँ पे मिलता है। अपना पंजाब का वीट हो गया, यहाँ पे अपना इंडियन रेलवे हो गया, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, लोगों को मिला है गवर्नमेंट तरफ से, ये अपना हो गया पब्लिक मोनोपोली। और जो नेचर के हिसाब से क्रिएट हुआ है, बना हुआ है, वो क्या हो गया, हमारा नेचुरल मोनोपोली। तो इसको भी क्या करना, आप लोग ध्यान देना बराबर से।
अब देखो यहाँ पे और चीज़ इधर पे आ गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब नेचुरल मोनोपोली अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, जो लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन, अभी हम लोग लास्ट टाइम पढ़े इधर पे। लीगल मोनोपोली जो अभी मैंने आप लोग को बात किया था कुछ देर पहले यहाँ पे कि मोनोपोली में व्हेन ए सेलर एंजॉयज मोनोपोली पोजीशन ड्यू टू लीगल परमिशंस फ्रॉम गवर्नमेंट, इट इज नोन एज लीगल मोनोपोली। फॉर एग्जांपल पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब अपने लीगल मोनोपोली के अंदर आता है, ठीक है कि नहीं। अब नेशनल मोनोपोली कैसा होता है कि नेशनल मोनोपोली में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्री की बात करता हूँ, गल्फ कंट्री में अगर वहाँ पे अगर ऑयल रिजर्व्स है उधर पे, तो वो सब उनका है, वहाँ पे कोई भी उसके अंदर हाथ मारने वाला नहीं है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी है, कोई आइडिया है, कोई मशीन है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपने बनाया है तो उसका आपके पास में पेटेंट होगा, ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइट होगा। तो अगर आप कुछ भी कॉपी करोगे उसको, है ना, होता है ना कुछ लोग चोरी करते हैं, आता कुछ भी नहीं है वो लोग, लेकिन चोरी कर लेते हैं यहाँ से वहाँ, है कि नहीं। तो चोर लोग से बचने के लिए जो आपका लॉ वायलेट करेगा, ठीक है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। पेटेंट ऑन टेक्नोलॉजी डेवलप बाय अ कंपनी। अब मान लो मैंने कोई बनाया, मैंने ईयरबड बनाया, मैंने ईयरबड्स आता ना आप लोग का एयरबड्स, है ना, मैंने वो बनाया, है कि नहीं, तो उसका डिजाइन का मेरा पेटेंट हो गया, तो वैसा डिजाइन कोई और कंपनी शायद से कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज का अपना लीगल मोनोपोली होता है। फिर आता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये अब तक ना कुछ सालों में अभी ये जो भी डिस्ट्रीब्यूट बेटा आप लोगों ने पढ़े ना अब तक, ये परफेक्ट और मोनोपोली, नेचुरल और पब्लिक, नेचुरल और लीगल, और परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक, ये आप इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को मालूम है क्योंकि ये अभी ना इस दोनों चैप्टर, ये इस चैप्टर से ना अपने को अब तक पूछा हुआ नहीं है। तो अपने को पूछा नहीं है तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि ना कि अपने को ये पूछे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करना अपने को, इसको जरा ध्यान देना बराबर से, तो भी अपना काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे पहला आ गया मीनिंग, मैं आप लोग बताऊंगा नहीं, आप लोग जो मीनिंग डेफिनेशन है बेटा याद कर लेना, बिकॉज आप कोई भी आंसर लिखोगे तो पहले आपको मीनिंग लिखना है उसका, और उसके बाद में डेफिनेशन को क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, ठीक है। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट नॉट एज लार्ज एज परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे है सेलर्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, लेकिन जितना अभी परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है कि एक मार्केट में सिर्फ एक कपड़े की दुकान नहीं, यहाँ पे मल्टीपल कपड़े की दुकान मिल जाएगी आपको, और उसी तरह मार्केट में आपको मल्टीपल क्या मिल जाएंगे आप लोग को, बोलो, बायर्स भी मिल जाएंगे आप लोग को। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा होता है कि हाँ इनका नंबर लार्ज है लेकिन इतना लार्ज नहीं है, मतलब कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि पहले अगर अजम्पशन देखिए ऊपर देखेगा इधर पे तो परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक क्या है, वो रियलिस्टिक है कि नहीं। तो ये ज्यादा है परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, थोड़ा सा उससे कम है। द प्रोडक्ट सोल्ड आर होमोजीनियस एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, मतलब यहाँ पे कोई भी आशंका नहीं है कि दो चीजें आपस में क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कैमलिन का ले लो पेंसिल, आप कैमलिन का पेंसिल ले लो और डॉम्स का पेंसिल ले लो, एज वेल एज आप नटराज का पेंसिल ले लो, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है कि नहीं है, अलग अलग है कि नहीं है, यस दे हैव अलग अलग प्रोडक्ट। द फर्म डू नॉट इनकर एनी सेलिंग कॉस्ट एज दे आर होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक ही बन रहा है ना तो फर्क नहीं होने वाला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कॉस्ट यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। इसका एक यूनिफॉर्म प्राइस होता है कि नहीं, यहाँ पे लोग डिफरेंट प्राइस क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है अपने को, काफी अच्छे से और काफी ध्यान से देखना है उसको, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं चूज द करेक्ट ऑप्शन आएगा तो आपको जो मेन ऑप्शन है खाली आपको वही करना है। अगर आपको बोलेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन या चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, तो उसके बाद में आपको लिखना भी होगा पूरा का पूरा। आया समझ में? चलो अब ये देखो, इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। पहला बोला है द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज, बात बराबर है, ठीक है। मार्केट क्या बोलता है, द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज, एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स केम इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अ शॉप वेयर गुड्स आर सोल्ड, नो, ऑल ऑफ द अबव। शॉप तो नहीं होगा इसके अंदर, बताओ क्या है, जो एक अरेंजमेंट है जहां पे चीजें क्या होती है, खरीदी और बेची जाती है, वो हमारा है पॉइंट नंबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। अब देखो यहाँ पे जो प्लेस वाला जो था ना, ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप लोग को ये चीज समझ में आ जाएगा, क्लियरली आप लोग को समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो ये टाइम के ऊपर है, ये प्लेस के ऊपर है, ठीक है। तो अपना ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, ओनली वन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, अब भी जस्ट हम लोग ने अभी जस्ट हम लोग ने किया है इसको, अभी कभी किया हम लोग ने। बताओ जल्दी फटाफट बताओ बच्चों, बताओ जल्दी फटाफट। हाँ, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। मोनोपोली में तो होमोजीनियस पॉसिबल ही नहीं है। यस, तो मोनोपोलिस्टिक में होता है डिफरेंशिएटेड, क्या होता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है इधर पे। परफेक्ट कंपटीशन में होता है और ऑलिगोपोली में होता है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन की कंपनियां वगैरह हो गई इधर पे। तो ये अपना ऑप्शन क्या है इधर पे? 3 and 4। तो 3 and 4 किसका आंसर आ गया? ये आ गया इसका, ठीक। फिर यहां पे आ जाओ जल्दी फटाफट। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अभी हम लोग ने किया है ना। सेलर्स आर प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, है ना। बताओ क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है प्राइस टेकर। तो इसका आंसर हो गया बी वाला। द मोनोपोली इमर्जेस ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोविजंस लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अभी आप लोग को सब आसान लग रहा होगा ना, है कि नहीं? तो फटाफट इन सारी चीजों को आप क्या करिए, अच्छे से देख लीजिए, है ना। तो ये आपका लीगल मोनोपोली हो गया, नेचुरल है, डिस्क्रिमिनेटिंग है, सिंपल मोनोपोली है। बताओ क्या है इसका आंसर? बताओ। द मोनोपोली दैट emerges on the account of provisions like patent, trademark, copyright। क्या है इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर है पहला वाला, लीगल मोनोपोली। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्केट। बताओ क्या है? ओलिगोपोली, हर एक कंपनी अपना अलग अलग क्या कर रहा है, बेच रहा है। जहां पे मोस्टली आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आएगी तो वहां पे आपका ओलिगोपोली ही समझ लो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक। परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। ये तो सही बोला बराबर से, ये तो बराबर है, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसने क्या किया, यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा इधर पे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। वो इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये खाली अपने को मार्केट समझने के लिए है, ठीक है। एसोसिएशन एंड रीजनिंग का देखो। फिर है इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेज है, ठीक है, उससे क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन होता है। The number of buyers and sellers is so large that one person cannot influence prices। एक इंसान प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, बराबर। परफेक्ट कंपटीशन में एक इंसान अकेले प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है कि भाई मुझे सस्ता दे दो मुझे यार, मैं समझ में आ रहा है, वो नहीं कर सकता। बिकॉज अगर आप सामान नहीं लोगे कोई 10 रुपए का, तो मार्केट में वो सामान किसी और को वो 10 रुपए में ही बेच देगा, वो तो उसको दिक्कत नहीं है उस चीज की, ठीक है। आगे आ जाओ जल्दी फटाफट, ठीक है। मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल्स द एंटायर सप्लाई। वेरी सही बात बोल रहा है, एकदम सही बात बोल रहा है। द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट हैज जस्ट वन मोर सब्स्टिट्यूट। देखो यहाँ पे मोनोपोली एक अलग टॉपिक है, ठीक है। द प्रोडक्ट सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट हैज जस्ट वन मोर सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट का बात आएगा ही नहीं, बिकॉज वो एक अकेला चीज है। तो ए क्या है उसका, ट्रू है, लेकिन बाकी क्या है उसका, फॉल्स, ठीक। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है किसका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। ये बात तो सही है बराबर से, ये बात तो बिल्कुल भी सही बोला उसने, है कि नहीं। तो ए वाला क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्टिक में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन
इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है उसका, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है उसका सही है। आगे आ जाओ। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑल्सो देर आर ऑल्सो द सेलर बिहेव्स लाइक मोनोपोली। देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बट नॉट एज लार्ज एज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन देखोगे यहाँ पे, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द सेलर बिहेव लाइक मोनोपोली, ये बात सही है, बिकॉज वो दिखाता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो लोग हैं वो ज़्यादा है, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं है जितने अपने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। ठीक है, तो इसका है आंसर सी वाला। ठीक, फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। There is no close substitute to the product in monopolistic competition. ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। अगर आपके पास में पेप्सी नहीं है तो मैं कोक पी लूँगा, ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, आया समझ में? तो चलो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग और परफेक्टली करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्या करना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, सामने इसका आंसर लिखा हुआ है तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ मैं, तो आपका भी आंसर्स फटाफट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट फॉर ईच प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। है ना, हर किसी इंसान का मार्केट में क्या हो रहा है, माल बिक रहा है, कोई भी किसी के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर एडवांटेज नहीं है किसी का भी। Dash compare the process of price determination in perfect competition to cutting of cloth with a pair of scissor। है ना, कैंची करती है ना, कैंची, तो जब कैंची करती है तो यहाँ पे पॉइंट होता है अपना इक्विलिब्रियम का। अभी आपको आंसर भी है ना, है कि नहीं, तो उसको इस तरीके से क्या होता है, कहा जाता है, और ये क्या है, मार्शल का लॉ। ठीक, आगे देखो, द टर्म मोनोपोली इज राइट फ्रॉम डैश वर्ड मोनो विच मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर, ग्रीक वर्ड। ठीक है, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट इज आइदर जीरो और नेगेटिव। है कि नहीं, मतलब अगर कोई चीजें मोनोपोलिस्ट के पास में है, इसका देखो जीरो और नेगेटिव क्यों है, बिकॉज मोनोपोलिस्ट के पास में जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। आगे, डैश कॉइन्ड द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन हिज बुक थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पब्लिश्ड इन 1933। वो है अपना E.H. चेम्बरलिन। द कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म टू प्रमोट सेल्स, सो बोलते हैं हम लोग सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये अपना वाला पूरा काम हो गया इधर पे। अब नेक्स्ट बनते हैं हम लोग चूज द करेक्ट पैर पे। ये बहुत ही सिंपल चीज है यहाँ पे, डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व, ये अपना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पहला वाला इसी हो गया। पे रेलवेज पब्लिक मोनोपोली हमने पढ़ा बराबर से, इधर पे पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सीमेंट कंपनीज कम ही है ना, तो ये ओलिगोपोली हो गया। वॉशिंग सोप मशीन कंपनीज, तो ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसका आंसर हो गया अपना बी वाला। ठीक है, ठीक, अब आगे आ जाओ इधर पे, कंप्लीट द कोरिलेशन। शॉर्ट टर्म मार्केट लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मार्केट मोर देन 5 ईयर्स। याद रखो, बिकॉज आपको एग्जाम में ये आ सकता है। परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और मोनोपोली और ओलिगोपोली में क्या है, बैरियर्स टू एंट्री, बिकॉज आपको कुछ नया, कुछ डिफरेंट करके मार्केट में उतरना पड़ेगा। प्राइस टेकर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस मेकर मोनोपोली। आया समझ में? ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्रीज, वॉलंटरी मोनोपोली। रेलवेज क्या है, पब्लिक मोनोपोली है। सिंगल प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस, मोनोपोली, है कि नहीं। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फ्यू सेलर्स, ओलिगोपोली, है कि नहीं। फ्यू सेलर्स इसमें होते हैं ओलिगोपोली में, और यहाँ पे क्या होते हैं, मोर बायर्स होते हैं। क्या होते हैं, मोर बायर्स। ठीक, चलो अभी हम लोग इसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द लोकल मार्केट, ओलिगोपोली, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। अब यही अलग लग रहा है तो क्या होगा, यही होगा ओलिगोपोली। मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, वेरी शॉर्ट पीरियड, परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पे होगा वेरी शॉर्ट पीरियड, बिकॉज तीनों मार्केट तो एग्जिस्ट करते ही करता है। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सिंगल प्राइस, एंट्री बैरियर्स,
लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होमोजेनियस प्रोडक्ट, ये होगा एंट्री बैरियर्स, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर नो एंट्री बैरियर्स। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, प्राइस मेकर, राइट, सही बात है। एंट्री बैरियर, सही बात है। मैनी सेलर्स नहीं होगा। लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट, सही बात है, तो इसका होगा मैनी सेलर्स। लीगल मोनोपोली, पेटेंट, ओपेक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ओपेक तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो बनाया गया है कि भाई हम लोग खुद से बेचेंगे हम लोग। सेलिंग कॉस्ट, फ्री गिफ्ट, एडवर्टीजमेंट, विंडो डिस्प्ले, पेटेंट। पेटेंट तो अपना ये कौन सा है, ये अपना एक तरह का कॉपीराइट है, ठीक है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो वो मेरा लीगल मोनोपोली में आता है कि नहीं। चलो आगे, अ कंसेप्ट ऑफ मार्केट विच इज एन आइडियल और इमेजिनरी कंसेप्ट, वो होता है अपना परफेक्ट कंपटीशन, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, perfect competition. A point where demand and supply intersect, equilibrium point. A price at which demand and supply are same or equal, equilibrium price. Charging different prices to different consumer is for the same product or services, ये हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और ये होता है अपना मोनोपोली के अंदर। तो ध्यान रखना बराबर से बेटा। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ शॉर्ट टाइम में आपका हो और आपका ज़्यादा टाइम ना मोबाइल पे स्पेंड ना हो, तो मैं आप लोगों को फटाफट करके देना चाह रहा हूँ मैं। साथ ही साथ बेटा ये ऑब्जेक्टिव भी किया ना, तेरा 20 मार्क्स 22 मार्क्स और जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल रॉन्ग जाएगा नहीं बेटा। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट और आपका सारा काम ना हो जाएगा इधर से यहाँ पे। तो ये जो वीडियोज में आप बना रहा हूँ उधर पे, तो आप क्या करो, उसको अपने सारे दोस्तों को भी क्या करो, अच्छे तरीके से इसको शेयर कर दो, उनका भी फायदा होना चाहिए। द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स, ये है अपना ओलिगोपोली प्रोडक्ट। द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, है कि नहीं। द कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म टू प्रमोट सेल, सेलिंग कॉस्ट, सिंपल, अभी हमने पहले पढ़ा था उसको। अब यहां पे आगे आप लोग का आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ठीक है। चलो अभी यहाँ पढ़ते हैं। देयर आर मैनी जेरोक्स सेंटर शॉप आउटसाइड अ बिग कॉलेज इन कोल्हापुर, ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ क्या बोला, मैनी, अगर सिंगल होता तो मोनोपोली हो जाता ना उस इलाके में, है कि मैनी है। A perfectly competitive market is one in which there are large number of buyers, sellers selling a homogeneous product without any restriction. बाकी तो आपको उसको एंड करना है, कंक्लूड करना है उसको। A renowned heart surgeon treats poor patient for free but charges high fees from people who can't afford it. ये क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। गरीब लोग से पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन अमीर लोग से क्या करेगा, अच्छा खासा पैसा लेने वाला है। अब मोनोपोली से प्राइस मेकर एंड कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू कस्टमर्स, वो भाई उसकी मर्जी है ना, वो ले या ना ले, ठीक है। आगे आ जाओ। देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग सोप्स इन इंडिया, ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप लाइफबॉय ले लो, ठीक है, डव ले लो, ठीक है, लक्स ले लो, ठीक है। मैं नेक्स्ट ईयर से बेटा ये सारे चैप्टर्स को ना मैं आपको बोर्ड पे मेरा लाइव लेक्चर्स आप लोगों को रिकॉर्ड किया और मिल जाएगा। इस बार टाइम नहीं था बिल्कुल भी यहाँ पे, और मैंने बहुत लेट चालू किया, ठीक है। तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये सब चीज़ें अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और मैं सब चीज़ें आप लोगों को मैं यूट्यूब पर डालते रहूँगा, मैं आपका फ़ायदा हो जाएगा। एग्जाम से पहले इन सारे आप 11 के 11 वीडियोस को देख लेना बराबर से। मैं 11 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 3A और 3B दो अलग अलग है, तो वो 10 और 11 अपना जितना भी उसको देखना बराबर से। कुछ और भी आंसर्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोग को बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, और एग्जाम से पहले आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आप टाइम निकाल करके उसको देख ही लेना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू कंपटीशन अमंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये हो गया। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हाउएवर इट इज नॉट लार्ज एज नंबर ऑफ सेलर्स इन अ परफेक्ट कंपटीशन। Abhi's mother asked him to get Gemini oil if he does not get Saffola. अब यहाँ पे क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट, तेल तो ये भी है, तेल तो ये भी है, ये नहीं मिला तो क्या करेंगे हम लोग, वो ले लेंगे। बिकॉज मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ऐसे ही होता है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसे ही होता है, अगर आपको एक चीज अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और चीज भी ले सकते हैं। When two or more commodities can be used alternatively to satisfy same want, then such goods are said to be substitute to each other. In monopolistic competition, goods have close substitute of each other. तो लास्ट में इसको भी क्या करना, हम लोग को एंड कर देना। A new restaurant offers complimentary sweet dish to all customers in the first month, है ना। ये क्या है, एक तरह का सेलिंग कॉस्ट है ना। अगर मैं स्वीट डिश दूंगा, एक गुलाब जामुन खिला रहा हूँ उन लोग को, एक रसगुल्ला खिला रहा हूँ उन लोग को, तो क्या होगा, मेरा जो कॉस्ट है, मैं तो मेरे प्राइस में तो ऐड नहीं है वो तो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है मेरी तरफ से, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, वो मुझे कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मेरे लिए वो एक तरह का एक्सपेंडिचर, एक तरह का मेरे लिए क्या है वो खर्चा है, एक तरह का मेरे लिए क्या है सेलिंग कॉस्ट है। तो सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, is incurred by firms in monopolistic competition to create more demand for its product and increase its sales. It include free gift, samples, होर्डिंग, रेडियो एक्सेट्रा, ये सब चीजें भी आपको वहां पर मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग का ये पॉइंट तो खत्म हो गया। अब आप लोग का आता है एग्री एंड डिसएग्री। ये चैप्टर से एग्री एंड डिसएग्री, मेरी बात जरा मार्क कर लो बेटा, एग्री और डिसएग्री प्लस लॉन्ग आंसर इस बार इस चैप्टर से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज अभी पिछले 2 सालों में इस चैप्टर से नहीं पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है। परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर वन एंड द सेम, ये पूरा का पूरा झूठ बोल रहा है। आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, नो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, और क्या है कंप्लीटली दे आर डिफरेंट। आप चाहिए तो हमने शुरू में जो पॉइंट किया था परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, अब वो सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, यहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है, सेलर्स भी है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है, सेलर्स भी है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के इतना लार्ज नहीं है कि नहीं। वो प्राइस मेकर है, ये प्राइस टेकर है, हमको ये सारी चीजों को भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिसाइडेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अभी आया था ना आप लोगों को चीज कि कैची की तरह करता है, तो ये अपना सप्लाई कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व, और ये हो गया अपना डिमांड कर्व, ये पॉइंट क्या अपना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया इधर पे। तो यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और वो अपने को प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन बिटवीन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उस आंसर को पढ़ना है जिसमें इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी आंसर को आपको एग्री और डिसएग्री वाले फॉर्म में पूछ दिया है। अब बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को पढ़ते नहीं बराबर से, और उसको इक्विलिब्रियम क्या है, डिमांड प्राइस क्या है, सिंगल बायर क्या है, ये सब चीजें नहीं मालूम पड़ती और एग्जाम में छोड़ करके आते हैं। तो आप उस आंसर को भी क्या कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। अ सेलर इज अ प्राइस मेकर इन मोनोपोली मार्केट। यस, सेलर क्या होता है, प्राइस मेकर। ठीक है, yes I agree with the statement. Monopoly is a type of imperfect market structure in which there are only one seller who controls the entire market supply for product which has no close substitute. जाहिर सी बात है कि नहीं। आप एक एग्जांपल याद रखो, टुन टुन मौसी, छोटा भीम आता ना वो टुन टुन मौसी, हाँ, द प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड बाय सेलर इज मोनोपोली इज यूनिक टू हिम, वो अलग है, डिफरेंट है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, और बायर के पास कोई चॉइस भी नहीं है कि वो कुछ और जाकर के ले, बिकॉज मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट क्या है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर द सेलर इज इन पोजीशन टू फिक्स द प्राइस व्हाटएवर ही वांट्स, मतलब कि जो प्राइस तय करना है उसको कम ज्यादा वो अपने हिसाब से कर सकता है। इनफैक्ट ही में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम सेम कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। वो अलग अलग, मैं मान लो मैं किसी को 10 में दिया, किसी को 20 में दे रहा हूँ, मैं ले सकता हूँ, वो मेरी मर्जी वाला है ना। अब यहाँ पे आया, देखो आपका ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, उल्टा आ रहा है ये, तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 400, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा हो जाएगा। और उस आंसर की मैं जो बात कर रहा था वो आप लोग का ये है। ठीक है, डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द अबव शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो आपको दोनों चीज बनाने पड़ेंगे, ये आपका हो गया डिमांड कर्व, ये आपका हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। चाहिए तो मैं इसको भी आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बोर्ड के ऊपर, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड लास्ट में आप लोग को आता है पैसेज। अच्छा देखो, पैसेज ये पहला, इतने चैप्टर में पहली बार हम लोग को आया है पैसेज इधर पे। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं आपको 4 मार्क्स का पैसेज आता है। कितना मार्क्स आता है पैसेज आप लोग को? 4 मार्क्स का आपको पैसेज आता है। पैसेज में करना ये होता है कि हम लोग को पहले अच्छे से रीड कर लो उसको। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पैसेज वो रीड नहीं करते। पैसेज ना रीड करना ये बहुत बड़ी गलती है ना। और मैंने तो इस पैसेज को मैं अपने क्लास के बच्चों के एग्जाम में पूछा हुआ था मैंने, है कि नहीं। कुछ ने सही किया था, कुछ ने गलत किया, यानी ज़्यादा लोगों ने सही किया था, है ना। तो आप क्या करोगे, प्रॉपर रीड करोगे और इन सारे सवाल को, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे। और एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख करके आना है, क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है। आपको ये समझना है 4 क्वेश्चन है, हर किसी के 1-1 मार्क्स है। तो 1-1 मार्क्स अपने को लिखना कैसे है, करना कैसे है, यहाँ पे आपका ध्यान, आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और रीड करके ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग ये वर्ड मत ढूंढने बैठना कि हाँ यहाँ वर्ड लिखा है, यहाँ वर्ड मिल गया अपने को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। रीड करोगे, रीड करते वक्त आप उस चीज़ को अंडरलाइन कर देना बराबर से कि क्या क्या चीज़ें पूछी हुई है, तो आपका काम वहाँ पे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर एंड
मैं आज डिस्टिंग्विश का पीडीएफ बनाने वाला हूँ या वीडियो बना करके मैं आप लोग को दे दूंगा मैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना बराबर से। और फटाफट इस वीडियो को भी अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, उनका फ़ायदा हो जाएगा। और इसके साथ में मैंने आपके माइक्रो सेक्शन के मैंने 5 के 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं आप लोग के। तो आप ध्यान रखो कि इस चीज़ को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनका भी फायदा हो जाएगा। और बैठे बैठे आप लोग का 2 से ढाई घंटे में इकोनॉमिक्स का 5 चैप्टर आसानी से हो जाएगा। तो बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस चीज़ को आप अपने सारे दोस्तों में क्या करोगे, शेयर करोगे। विद दिस लेट्स डू दिस। बाय बाय, टेक केयर।